दोस्तों 1600 ईस्वी का राजलेखा जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ गई थी हम लोगों को व्यापार करने बहुत पहले, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसकी स्थापना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो व्यापार करने के लिए आई थी, वो 1600 ईस्वी के राजलेखा के यानी महारानी एलिजाबेथ के अकॉर्डिंग 1600 ईस्वी में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, स्थापना हुई, ठीक है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया कि 15 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। तो 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए भारत में व्यापार जो करने आए थे वो सिर्फ 15 वर्ष तक प्रतिबंधित किया गया, 15 वर्ष तक आप व्यापार करेंगे। ये महारानी एलिजाबेथ ने उनको फरमान जारी कर दिया, लेकिन उनके ऊपर एक प्रशासन का एक परिषद बना दिया गया, उनके ऊपर एक प्रशासन की परिषद बना दी। प्रशासन की परिषद में कौन कौन थे, एक गवर्नर था, ठीक है, एक गवर्नर था और उनके 24 सदस्य, अन्य सदस्य थे। यानी देखिए दोस्तों, ये गवर्नर कहाँ से लिया गया, यानी यहाँ के इस राजलेखा के अकॉर्डिंग उनकी शब्दावली है, ठीक है। तो जो हम लोगों का आज की डेट में राज्यपाल है या गवर्नर हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, इस ब्रिटिश शब्दावली से लिया गया है। तो गवर्नर था, उसके नीचे 24 अन्य सदस्य थे। तो उसी तरह देखिए विधान परिषद है कि आज की डेट में किसी भी राज्य की जो शासन होता है वो किसके उस पर चलता है, राजपाल के शासन, मतलब उन्हीं का साइन होता है। कोई भी कानून होता है, कुछ भी होता है तो राजपाल यानी गवर्नर का ही साइन रहता है, तभी वो चलता है, ठीक है। तो गवर्नर हुआ और उसके अन्य 24 अन्य सदस्य थे। तो किसके ऊपर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शासन करने के लिए ये 24 अन्य सदस्य और गवर्नर बनाए गए, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, आपको देखे होंगे कि जैसे कोई शासन किसी राज्य में आपको एक शासन आदेश होता है कि राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। तो वो रिकमेंड कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो उसी तरह देखिए, उसी तरह गवर्नर और 24 अन्य सदस्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, गवर्नर और अन्य 24। अगर इनको कोई ईस्ट इंडिया कंपनी में फेरबदल करवाना रहता था तो वो कौन करते थे, ये दोनों लोग महारानी एलिजाबेथ को बताते थे, वो फेरबदल कर देती थी। उसी तरह राष्ट्रपति शासन लाने के लिए राज्यपाल, आज की डेट में राज्यपाल रिकमेंड करता है राष्ट्रपति शासन के लिए, तब राष्ट्रपति जाके राष्ट्रपति शासन लगाता है, ठीक है। ये चीज़ें, या फिर 3 इमरजेंसी जो हैं वो करता है, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो शिखर है, शिखर पे आपका महारानी एलिजाबेथ है, उसके बाद उनके नीचे गवर्नर है और गवर्नर के नीचे 24 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। और 24 अन्य सदस्य के बीच में नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लास्ट में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटर करने के लिए 24 अन्य सदस्य, 24 अन्य सदस्य को मॉनिटर करने के लिए गवर्नर, और गवर्नर रिपोर्टिंग करता है महारानी एलिजाबेथ को, ठीक है। अब इस पूरी परिषद, यानी जो परिषद बनाई थी, 15 वर्ष तक के व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे। उसके बाद प्रशासन ने करने के लिए एक परिषद दिया गया था, जो परिषद को दिया गया था, परिषद बनाया गया था। उसका कार्यकाल जो था 1 वर्ष था। कितना था, 1 वर्ष। उसका कार्यकाल कितना था, 1 वर्ष, ठीक है। ये हो गया। सेकंड है हमारा, सेकंड था, आप पढ़ते हैं, सेकंड में 1726 का राजलेखा चार्टर एक्ट। तो दोस्तों ये जो 1600 ईस्वी है, ये 3 मेन फैक्ट हैं, ठीक है, ठीक है, 3 मेन फैक्ट हैं। और सब मेन फैक्ट जो है 1 वर्ष कार्यकाल, ठीक है। शिखर पे कौन रहता था, ठीक है, कितने गवर्नर और परिषद थे, सदस्य थे, ठीक है, कितना वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, प्रशासन के लिए कितने सदस्यों की जरूरत थी, 24 सदस्यों की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके आधार पर हुई थी, महारानी एलिजाबेथ के आधार पे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। नेक्स्ट एक्ट पे जो हम लोगों का है वह 1726 का राजलेखा चार्टर एक्ट, ठीक है। क्या है, 1726 का राजलेखा चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, इसमें था कोलकाता, मुंबई, मद्रास। उस समय दोस्तों हमारे जो देश में था, यानी भारत में, वो क्या था, भारत में वो क्या था कि हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी, कोलकाता और मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तीनों प्रेसिडेंसी को गवर्निंग करने के लिए 3 राज्यपाल बनाए गए थे, ठीक है। 3 राज्यपाल, यानी कोलकाता के लिए अलग राज्यपाल, मुंबई के लिए अलग और मद्रास के लिए अलग। और उन तीनों प्रेसिडेंसी के लिए उनके एक राज्यपाल और उनकी एक परिषद बनाई जाती थी जो 4 सदस्यीय थी, ठीक है, जो 4 सदस्य, ठीक है, और 4 सदस्य थी।
और इनको क्या किया गया था, इन तीनों लोगों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की थी। ठीक है, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, जैसे कोई कानून बनाना है तो ये तीनों लोग अपना बना सकते थे, राज्यपाल और उनके सदस्य परिषद। ठीक है, लेकिन इसके पहले, अब ये मेन फैक्ट है, इसके पहले किसको था, इसको पहले क्या था, इंग्लैंड को था। इंग्लैंड को यानी इस परिषद को बनाने का था, विधि बनाने का। लेकिन 1726 में क्या किया गया, कोलकाता, मुंबई, मद्रास को ये विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। ये मेन फैक्ट है, यही क्वेश्चन में पूछते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे वाले में। तीसरा फैक्ट क्या है हम लोगों का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों यहाँ से शुरू होती है आपकी मेन जर्नी। मेन जर्नी क्या है, इनमें ही जितने फैक्ट हैं यही का आगे जाके एक नए कानून या संविधान में अडॉप्ट किए जा रहे थे। ठीक है, तो 17 देखिए क्या है, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी संशोधन हो रहे हैं। ये जो राजलेखाएं हैं 1726, ये राजलेखा हैं, ये इनमें संशोधन हो रहा है। हर एक एक्ट के बाद उसमें कुछ न कुछ संशोधन हो जाता है। तो आप शुरू होता है पहली बार पीएम लॉर्ड नॉर्थ, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के जो पहले उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, और लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई। गुप्त समिति जो है, जैसे अपने यहाँ एक समितियाँ बनाई जाती है ना, कि ये समिति वो समिति, जिसे आकलन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए बनाई जाती है, उस तरह ये गुप्त समिति बनाई गई। गुप्त समिति ने क्या किया, रिकमेंड किया पहली बार एक लिखित संविधान को। ठीक है, गुप्त समिति ने क्या किया, एक लिखित संविधान को बनाने की कोशिश की। ठीक है, बंगाल फोर्ट विलियम प्रशासक गवर्नर थे। कौन थे, बंगाल जो फोर्ट विलियम के प्रशासक थे, पहली बार लिखित संविधान बनाया गया था। ये बहुत मेन फैक्ट है कि पहली बार लिखित संविधान किस एक्ट में बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, किसकी समिति में, गुप्त समिति में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, क्योंकि बहुत रेयर में ही क्वेश्चन ये हमारे संवैधानिक इतिहास से जाते हैं, लेकिन हर एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, घूम फिर के, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फिलहाल ये इसलिए पढ़ना भी जरूरी है कि बेसिक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ आई हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे के भी क्वेश्चनों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, आते हैं, पहली बार लिखित संविधान आया। ठीक है, लिखित संविधान हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि 3 प्रेसिडेंसी थी ना, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, उनको एक कर दिया गया, मतलब उनको मर्ज कर दिया गया। अब 3 जो परिषद थी, और उनका जो बैठाया गया, कहाँ बैठाया गया, बंगाल के फोर्ट विलियम के में प्रशासक गवर्नर बनाया गया। वो क्या था, गवर्नर जनरल। क्या था, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल था। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी को एक कर दिया गया, और बंगाल फोर्ट विलियम प्रशासक में गवर्नर जनरल को, मतलब इन तीनों प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये मेन फैक्ट है। ठीक है, अब क्या होता था कि बंगाल में बैठा वो व्यक्ति, वो तीनों प्रेसिडेंसी को मॉनिटरिंग कर रहा था, तीनों प्रेसिडेंसी को अपना प्रशासन कर रहा था। ठीक है, ये एक मेन फैक्ट है। उसके बाद हमारा क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यविधि। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, यानी जो हमारे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर निदेशक थे नहीं, ये हमारे एक निदेशक पैनल था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उस समय बना था। कब, जब 1600 एक्ट में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटरिंग करने। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या हो गई थी, डायरेक्टर कार्यावधि 1 वर्ष से, यानी कार्यकाल था 1 वर्ष। ठीक है, अब क्या हो गई, 1 वर्ष से बढ़कर 4 वर्ष हो गई। कितने वर्ष हो गई, 1 वर्ष से 4 वर्ष हो गई। याद रखिएगा, 1 वर्ष से 4 वर्ष। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, किस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यवधि 1 वर्ष से बढ़कर कितने वर्ष हो गई, 4 वर्ष। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। अब उसके बाद कार्यकाल बढ़ रहा है ना, कार्यकाल बढ़ रहा है ना। ठीक है, इसी तरह आगे कार्यकाल, जो आज राज्यपाल का, गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष है, वो यहीं से डिसाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं 24 सदस्यों, क्यों 24 सदस्य जो थे नहीं, उसके गवर्नर के अंतर्गत 24 सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। वो क्या थे, प्रति वर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करें। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे विधान परिषद है और जो राज्यसभा है,
उसमें क्या हुआ, सदस्य हर बार 1/3 जो सदस्य हैं प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं ना, वो कहाँ से कानून आया, यहाँ से। ठीक है, देखिए 24 सदस्यों में प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। प्रतिवर्ष 1/4 यानी 24 सदस्यों का 1/4 सदस्य जो है प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये एक मेन फैक्ट देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि किस वर्ष, किस एक्ट में 24 सदस्यों को प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे, तो रेगुलेटिंग एक्ट। या ये पूछा जा सकता है कि 24 सदस्यों के प्रतिवर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 24 सदस्यों के प्रतिवर्ष कितने % सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे, 1/4। ये क्वेश्चन आता है राज्यसभा में जब पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3। ठीक है, ये मेन फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, सिविल और सैनिक शक्तियाँ। पहले क्या थी, एक सिविल सैनिक शक्तियाँ थी, एक सैनिक शक्तियाँ भी चल रही थी उस समय। गवर्निंग का क्या, जो राज्यपाल गवर्निंग कर रहे थे वो क्या था, सैनिक शक्तियाँ भी मॉनिटरिंग कर रहा था। ठीक है, तो क्या है, सिविल और सैनिक शक्तियाँ गवर्नर जनरल और उनके 4 सदस्यीय परिषद को सौंपा गया। ठीक, जो 4 सदस्यीय परिषद भी बन रहे थे ना, ये हमारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास राज्यपाल, उनकी 4 सदस्यीय परिषद बननी थी, विधि बनाने की शक्ति थी, उसको क्या कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, उनके 4 सदस्यीय परिषद को सौंपा गया। जो सिविल शक्तियाँ थी वहाँ पर जो सिविल शक्तियाँ, अब ये मेन है प्रशासन करने का। किसी भी राज्य, किसी देश में या किसी राज्य में आप किस तरह शासन करेंगे, एक तरफ से तो आप सिविल के भी फोकस करेंगे, दूसरा सैनिक के माध्यम से। जैसे सॉरी जैसे क्या है कि अमेरिका हो या फिर कोई अन्य देश हैं जो अभी जैसे चीन है, उसकी भी मंशा ऐसी है कि दूसरे के देशों में कब्जा करना, और ये तो वो क्या करते थे, वो 2 माध्यम से, एक तो वो राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, ठीक, दूसरा सैनिक हस्तक्षेप करते हैं, अपनी सैनिक टिकोड़ी उसको ऊपर पहुंचाते हैं और नीचे आपका सिविल उस पर भी करते। तो वही चीज़ें ये करने जा रहा है, वो अब स्टार्टिंग हो गई है। सिविल शक्ति और सैनिक शक्तियाँ, सिविल और शक्तियाँ और सैनिक शक्तियाँ दोनों को एक गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया है। अब वो क्या हो गया, मॉनिटरिंग जो कर रहा है, एक गवर्नर जनरल बैठा हो, उसकी 4 सदस्यीय परिषद बैठी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ के भारत में। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो दोनों मॉनिटरिंग करेंगे। तो ज़्यादा कंक्लूजन आएगा, इस बेस पे उन्होंने ये सुविधा शुरू की, ये मतलब ये तकरीर सिस्टम शुरू किया है। ठीक है, जो इसमें क्या हुआ, जो भी कानून बनेगा, जो भी सैनिक शक्तियाँ कार्यवाही होंगी, वो गवर्नर जनरल के अंतर्गत और उनके 4 सदस्यीय परिषद के अंतर्गत होगी। ठीक, अगर कानून नहीं पास हो रहा है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसे दिया गया, गवर्नर जनरल को। आज भी ये देखिए कि जब हम लोगों को वोटिंग होती है तो सब वोटिंग जब हो जाती है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल या लोकसभा में सदस्यों को होती है, अध्यक्ष को होती है। ठीक है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट फैक्ट है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय। देखिए 3 फैक्ट हो गए आपको, देखिए सिविल हो गया, ठीक, सैनिक हो गया, अब क्या हो गया, न्यायालय। ठीक, गवर्नर। तो ये देखिए, ये इसके अंतर्गत 3 फैक्ट हो गए। क्या हुआ, 1774, जब ये मेन फैक्ट है, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 4 सदस्य, उस समय 4 सदस्य हुए थे। ठीक है, आप देखेंगे कभी पुरानी मूवियाँ होती हैं जैसे लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें देखेंगे तो 4 पैनल बैठे रहते हैं ना, और आज भी वही सर्वोच्च न्यायालय में देखिएगा 4 सदस्यीय या 12 सदस्यों की पीठ बैठती है। ठीक है, अपने यहाँ तो अभी संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे राज्य होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव एक बैठ जाता है वहाँ पर। उसी तरह 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती। ठीक है, 4 सदस्य का एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कोलकाता में
बना था। तो यह आप कह सकते हैं कि 1774 में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना था वो सबसे पहले बना था। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, इसके पहले भी कई कोर्ट बने होंगे, लेकिन वो राजा महाराजाओं के कोर्ट बने होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम सर्वोच्च न्यायालय जो बना था वो कहाँ बना था? 1774 में कलकत्ता में। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, सर इल्जाह इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जैसे 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, वो उस समय क्या हुआ था? सर इल्जा इम्फे जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे और चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट न्यायाधीश। ठीक है, तो 4 सदस्यीय जो बैठक हुई थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, इनके नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ कौन कौन थे। ठीक है, जैसे क्रम में पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है, इनमें से कौन नहीं है, या उस समय पूछ लिया जाए कलकत्ता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय स्थापना में 4 लोग कौन कौन थे, तो उनमें से एक नहीं रहेगा। ठीक है, इन चारों को देंगे, क्रम वाइज देंगे, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, सर इल्जाह इम्फे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनके विरुद्ध में क्या था? इनके विरुद्ध अपीली प्रीवी काउंसिल कर सकते थे। अगर ये चारों कोई आपको दिक्कत करते थे या कोई गड़बड़ी करते थे, तो उसकी जो विरुद्ध जो अपीली प्रीवी काउंसिल होती थी वो अपील कर सकते थे प्रीवी काउंसिल में। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इंग्लैंड में। और दूसरी चीज़, एक और नियम लागू हो गया था, बिना लाइसेंस प्राप्त किए, यानी जो अभी लाइसेंस दिया गया था ना इन लोगों को 15 वर्ष तक व्यापार करने का, इसी तरह क्रम बढ़ता गया। ठीक है, वो हम नहीं इस पे काउंट कर रहे हैं, इस पे इन फैक्टों पे नहीं लाए हैं, क्योंकि हम संवैधानिक विकास देखेंगे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो व्यापार हुआ ही है। ठीक है, इसलिए वो तो काफ़ी दिन से व्यापार किए, वो तो 1947 में जाके छोड़े। ठीक है, उनका तो व्यापार चला ही, तो वो कितने साल क्रम बढ़ा, कितने साल, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, कि हमारा संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास जो था, कहाँ से हमारा संविधान डेवलप होना शुरू हुआ, तो वो ये देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, विरुद्ध अपीली प्रीवी काउंसिल कर सकते थे। बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। अब जैसे वही नियम आज भी, कि अगर आप किसी का कोई कार्य क्षेत्र में जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना लाइसेंस प्राप्त किए आप व्यापार नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था। तो ठीक दोस्तों, आपको 3 एक्ट पढ़ा दिए हैं। ठीक, 1600 ईस्वी के राजलेखा चार्टर एक्ट, 1726 का राजलेखा चार्टर एक्ट और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू होते हैं ये फैक्ट जो है। पहली बार लिखित संविधान बंगाल में पोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल, तीनों प्रेसिडेंसी का एक बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कार्यावधि 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दी गई। 24 सदस्य प्रतिवर्ष से 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण गए। सिविल और सैनिक से 4 सदस्यों को दे दिया गया। निर्णायक गवर्नर जनरल के अधिकार हो। 1774 के कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में, कलकत्ता में देख लीजिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, 4 सदस्य कौन थे? इल्जा इम्पे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट। और विरुद्ध अपीली प्रीवी काउंसिल हुई थी। ठीक है, विरुद्ध जो है किसके, कहाँ पर कर सकते थे? जो अपील के अपील प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। बिना लाइसेंस प्राप्त करने के बिना अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक दोस्तों, तो हम लोग आज 3 एक्ट पढ़ लिए हैं। आगे के एक्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो ही जल्दी आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा संवैधानिक इतिहास, यानी राज व्यवस्था का हम लोग क्या पढ़ेंगे आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोगों ने 6, इससे पहले आप रूपरेखा बता दिए थे। रूपरेखा में हम लोगों ने 6 टॉपिक में डिवाइड किया था पूरी सिलेबस को। तो पूरे सिलेबस में 6 टॉपिकों में आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, यानी संवैधानिक भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो संवैधानिक इतिहास में हम लोग तो आज उस चैप्टर सुनें जो हम लोगों की बेसिक किताबों में लिखे रहते हैं कि कहाँ से हम लोगों का संवैधानिक इतिहास शुरू हुआ है, यानी 1600 ईस्वी राजलेखा यानी चार्टर एक्ट के माध्यम से। लेकिन इससे पहले आपको हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दें। जितना संविधान है
और जो रूल एंड रेगुलेशन है ये हमारे पूर्वजों ने भी, यानी हमारे पूर्वज इन सेंस जो हमारे अतीत है उसमें भी कई राजा हुए, कई महाराजा हुए जो जिन्होंने ये रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया है। ठीक है, उन्होंने जैसे आपकी चाणक्य के जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो आज के कानून और आज के संविधान के अकॉर्डिंग ही थे, मतलब उनके जो संविधान थे वो उनका कुछ स्रोत वहां से भी लिया गया, लेकिन बेसिक में क्या है कि वो सब चीजें आपको इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही क्योंकि जो हम लोगों का सिलेबस डिसाइड हुआ है वो यही है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो